दोस्तों, ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो चुकी है। सवाल यह है कि अब अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, और उससे भी ज्यादा जानना यह जरूरी है कि ईरान में सुप्रीम लीडर का चुनाव कैसे होता है। सुप्रीम लीडर यानी राहबरे मुअज्जम यानी सुप्रीम लीडर, इनको असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स चुनती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी मजलिसे खबरगाने रहबरी, ये एक विशेष समिति है, ईरान की इस्लामी गणराज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जहां सुप्रीम लीडर देश का सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता होता है। चुनाव की प्रक्रिया संविधान के मुताबिक होती है। संविधान के अनुच्छेद 107 और 111 में इसका जिक्र है। अब सवाल यह आता है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कौन है। तो ये 88 सदस्यों वाली एक धार्मिक विद्वानों, वरिष्ठ शिया मुज्तहिद या आयतुल्लाह स्तर के क्लेरिक्स की परिषद होती है। सदस्यों का चुनाव ईरान की जनता हर 8 साल में करती है, लेकिन उम्मीदवारों को पहले गार्डियन काउंसिल यानी शूराए निगाहबान से मंजूरी लेनी पड़ती है, जो सुप्रीम लीडर द्वारा नियुक्त या फिर प्रभावित होती है। इससे होता यह है कि केवल वफादार और कट्टर क्लेरिक्स ही चुनाव लड़ पाते हैं। अब सवाल यह आता है कि सुप्रीम लीडर कैसे चुना जाता है जब पद खाली होता है, जैसे मौत या अक्षमता की वजह से। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जल्द से जल्द एक बैठक बुलाती है। जो इसके सदस्य होते हैं वो गुप्त मतदान या फिर सलाह से एक प्रत्याशी को तय कर लेते हैं। उम्मीदवार को संविधान के मुताबिक योग्य होना चाहिए, इस्लामी विद्वान, न्यायप्रिय, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक समझ वाला, साहसी और नेतृत्व की क्षमता वाला। पहले मार्जाए तकलीद यानी सबसे उच्च धार्मिक स्तर पर होना जरूरी था, लेकिन 1989 में संविधान संशोधन से इसे हटा दिया गया। खामेनेई को चुनने के लिए यह फैसला लिया गया था। चुनाव के बाद असेंबली सुप्रीम लीडर की निगरानी करती है, और अगर वो अयोग्य हो जाए तो उसे हटा भी सकती है। हालांकि ईरान में ऐसा कभी हुआ नहीं। अब अगर मौजूदा हालात की बात करें तो खामेनेई मारे जा चुके हैं। 28 फरवरी 2026 को जो हमले हुए उसमें उनकी जान चली गई। अब नया सुप्रीम लीडर चुनने की तैयारी होगी। तब तक अंतरिम रूप से 3 सदस्यों की परिषद, राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, न्यायपालिका प्रमुख और गार्जियन काउंसिल का एक सदस्य, ये सुप्रीम लीडर की जो जिम्मेदारियां हैं उसको संभालेंगी। कहा जा रहा है कि इसको लेकर बहुत जल्द एक बैठक होगी, लेकिन युद्ध की स्थिति चल रही है, ऐसे में इस बैठक में देरी भी हो सकती है। फिलहाल कोई आधिकारिक उत्तराधिकारी पहले से घोषित नहीं था। यह प्रक्रिया वैसे तो लोकतांत्रिक दिखती है, चुनाव होते हैं, लेकिन गार्जियन काउंसिल के वीटो पावर और सुप्रीम लीडर का एक नियंत्रण होने से वास्तव में यह बहुत कंट्रोल्ड है। तो दोस्तों, ईरान में सुप्रीम लीडर चुनने का जो प्रोसेस है वो एक 88 सदस्यों वाली संस्था के जरिए होता है, वही इसका चुनाव करती है। फिलहाल क्योंकि युद्ध के हालात हैं, हालात ईरान में बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि अनियंत्रित है, ऐसे में सुप्रीम लीडर जल्दी चुना जाएगा, इस बात की उम्मीद बेहद कम है। कई नाम हैं जिनकी चर्चा चल रही है, और अब ये देखना होगा कि ईरान में आगे नया सुप्रीम लीडर कौन होगा, उसका चुनाव कैसे होगा, फैसला कैसे होगा। फिलहाल इस खबर में, इस जानकारी में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।